हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर चुका हूं, जिसमें चैप्टर 10 का हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। आज मैं हेलो एल्केन का सामान्य परिचय बताऊंगा। इस चैप्टर में क्या है, हेलो एल्केन की बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, इसी प्रकार हेलो एरीन की बनाने की विधियाँ और हेलो एरीन की रासायनिक गुण, ये मुख्य टॉपिक है। इसके साथ इसमें ही कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, फ्रियान, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। ये मुख्य रूप से टॉपिक हैं जिनको आपको क्रम से, है ना, एक एक करके सारी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ आप सबको शेयर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, है ना। पुरानी वीडियो भी यदि आपने नहीं देखा वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, हेलो एल्केन है क्या। और हेलो एल्केन, देखिए हेलो एल्केन हेलो एरीन दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे। पहले हेलो एल्केन समझेंगे, तो आज का यह टॉपिक है हेलो एल्केन का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हेलो एल्केन की परिभाषा समझें। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणुओं से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब एल्केन समूह आपके पास है, एल्केन समूह में से हम स्टूडेंट जितना हाइड्रोजन हटाकर, है ना, क्या करेंगे, हैलोजन तत्व जोड़ेंगे तो हमें एक प्रकार का यौगिक मिलेगा जिसे हम हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। हेलो एल्केन का सामान्य परिचय है RX, मतलब सामान्य सूत्र स्टूडेंट। R क्या है, एल्किल समूह है, R क्या है, एल्किल समूह, और X क्या है, हैलोजन समूह। R यानी एल्किल, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद एल्किल समूह प्राप्त होता है। चलिए कुछ सामान्य परिचय, जैसे मैं कह दूं एल्केन, एल्केन का फार्मूला आप लोग बताओगे, क्योंकि आज हेलो एल्केन का ही सामान्य परिचय करना है। तो एल्केन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, CnH2n+2। ठीक है, ये किसका है, एल्केन का। इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है प्यारे भाइयों तो बनता है एल्किल। क्या बनता है, एल्किल। तो CnH2n+1 हो जाएगा। ये क्या है, एल्किल है। ये क्या है, एल्किल। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल समूह प्राप्त होता है। इतना क्लियर। अब इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर नामनक्लेचर भी बनना चाहिए। तो कार्बन की संख्या के आधार पर, जब कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1, तो उसे कहते हैं मेथ। ठीक है, जब होती है 2 तो उसे कहते हैं एथ, है ना। जब कार्बन की संख्या होता है 3 तो उसे कहते हैं प्रोप। जब कार्बन की संख्या 4 होता है तो उसे कहते हैं ब्यूट, है ना। जब कार्बन की संख्या 5 होता है तो उसे कहते हैं पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 होता है उसे कहते हैं हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 8 होता है तो उसे कहते हैं ऑक्ट। जब कार्बन की संख्या 9 होता है तो उसे कहते हैं नॉन। और जब 10 होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं डेक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिएगा पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। मिथ से बनता है मीथेन, मिथ से बनता है मीथेन, एच से बनता है एथेन, है ना। प्रोप से बनता है प्रोपेन। इसी प्रकार स्टूडेंट कह दूं तो ब्यूट से बनता है ब्यूटेन। आगे आप करते जाओ। पेंट से बनता है पेंटेन। ठीक है, और इसके बाद हेक्स से बनता है हेक्सेन। इसका सूत्र कैसे निकालोगे, जब एक n का मान 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा CH4। ठीक है, जब 2 रखोगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, C2H। देखिए 2 दूनी 4 2 6। फिर जब आप 3 रखोगे तो C3, 3 दूना 6 2 8, H8 हो गया। ब्यूटेन यानी आपके पास कितने कार्बन, 4, तो C4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 2 10, है ना। तो H कितना हो गया, 10। ये ब्यूटेन का हो गया। पेंटेन तो C5, दुगुना कर दो और 2 जोड़ दो, 12। हेक्सेन तो C6 और दुगुना कर दो और 2 जोड़ दो तो 14 हो गया। तो ये स्टूडेंट क्या बन गया, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब इन्हीं से बनता है स्टूडेंट क्या, आपका यौगिक एल्किल मूलक, है ना। एल्किल मतलब एक आपका हाइड्रोजन निकल जाए। जैसे देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ ये आपके पास प्रोपेन है C3H8। ठीक है, इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनता है स्टूडेंट, C3H7 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसमें हमको क्लोरीन जोड़ देना है, तो ये क्लोरीन जुड़ गया। क्लोरीन जुड़ गया मतलब ये एल्किल मूलक था और ये आपका कौन सा, हैलोजन, तो एल्किल हैलाइड बन गया। क्या है स्टूडेंट, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। समझ पा रहे हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड।
तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट कहता हूं कि यहाँ पर एक आपके पास फार्मूला है कि यहाँ पर है C4H आपके पास 9 है और इसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है। इसका नामकरण यदि आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि ये 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ब्यूटिल, तो ब्यूटिल कर दिया आपने। और आयोडीन है तो ब्यूटिल आयोडाइड। क्या हो गया स्टूडेंट? ब्यूटिल आयोडाइड। ब्यूटिल आयोडाइड हो गया, ठीक है। या इसका आयुपेशी नामकरण कहोगे तो आयोडो ब्यूटेन हो गया। ये सब 11th क्लास में आप विधिवत बखूबी से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये हो गया हेलो एल्केन। मतलब एल्केन समूह से आप बराबर मात्रा में हाइड्रोजन विस्थापित करके बराबर मात्रा में जब हैलोजन तत्व जोड़ देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? वो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर उतने ही परमाणु जब हैलोजन जोड़ दिया जाता है या विस्थापित कर दिया जाता है तो उसके विस्थापन से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हेलो एल्केन। तो आपका हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया कि उसे कहते हैं क्या है? हेलो एल्केन। क्लियर? ये हो गया हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में वो कैसे? पहला आपका हेलो एल्केन है स्टूडेंट, पहला आपका मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। और दूसरा है आपका पॉली हेलो एल्केन। तो 2 भाग कौन कौन से हो गए? एक मोनो हेलो एल्केन और दूसरा पॉली हेलो एल्केन। अब यहां पर मोनो का मतलब ये होता है स्टूडेंट, मोनो का मतलब सिंगल। जब एक आपका हैलोजन तत्व जुड़ा रहता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। क्या? एक हैलोजन तत्व, किसी भी एल्केन के साथ जब एक आपका हैलोजन तत्व जुड़ा होगा उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसके बाद जब एक से अधिक हैलोजन तत्व जुड़ा रहेगा स्टूडेंट उसे हम कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। चीजें क्लियर है? जब एक ही हैलोजन तत्व जुड़ा हो उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं और जब एक से अधिक हैलोजन तत्व जुड़ा हो उसे हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। अब इस पॉली हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, जब एक जुड़ा हो, है ना, जब 2 जुड़ा हो और 3 जुड़ा हो, ठीक है। क्या? एक को तो मोनो कहते हैं, दूसरे को जब 2 जुड़ा हो तो डाई हेलो एल्केन। मैंने क्या कहा? 2 जुड़ा हो, एक को तो मोनो कहेंगे, एक को क्या कहेंगे? मोनो। जब 2 जुड़ा हो तो डाई, जब 3 जुड़ा हो तो ट्राई हेलो एल्केन। अब इसमें से एक आपके पास क्वेश्चन जरूर उठता होगा, यदि उठ रहा होगा तो देखिएगा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप यहां पर सोच और समझ सकते हैं कि यहां पर 1 जुड़ा तो मोनो, 2 जुड़ा तो डाई, 3 जुड़ा तो ट्राई, 4 जुड़ा टेट्रा। अब क्या और भी जुड़ जाए? 1 जुड़ा तो मोनो, 2 जुड़ा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, अच्छा पेंटा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 से अधिक नहीं होती। कार्बन की जो क्षमता है 4 बंध बनाने की, मतलब 4 से ज्यादा कार्बन कभी भी किसी भी तत्व को जोड़ नहीं सकता। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है और 4 बंध ही बना सकता है, 4 से ज्यादा कभी बना ही नहीं सकता प्यारे भाइयों। इसलिए कार्बन की वैलेंसी केवल कितनी होती है? +4। चीजें क्लियर है स्टूडेंट? समझ गए? इसलिए कार्बन के साथ केवल 4 हाइड्रोजन तत्व ही जुड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कभी जुड़ ही नहीं सकता। क्लियर? इतना समझ गए ना? अब मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे आपने पढ़ा स्टूडेंट CH4, इस मेथेन को आपने पढ़ लिया ना। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, देखिएगा -H कर दें और +Cl कर दें तो यहां पर आपको मिलेगा CH3Cl। तो ये किसका हो गया? मोनो हेलो एल्केन। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें केवल एक आपका हैलोजन तत्व जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन निकला है। इसके बाद इसमें से यदि मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूं, कितने हाइड्रोजन? -2 जोड़ हटा दूं और 2 क्लोरीन जोड़ दूं तो ये हो जाएगा CH आपका हो जाएगा स्टूडेंट 2 और यहां पे Cl2 हो जाएगा, यानी यहां पर डाई हो गया।
इसके बाद इसी में से आपको यहां से 3 हाइड्रोजन निकाल दूं, है ना, और 3 क्लोरीन क्या कर दूं, जोड़ दूं, तब क्या होगा स्टूडेंट, तो यहां पर बन जाएगा CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन, मतलब 3 एल्किल समूह जुड़ा, 3 यहां पर हेलोजन तत्व जुड़ा है। अब इसमें से डायरेक्ट चारों हटा दिया जाए, मतलब 4 हाइड्रोजन पूरा माइनस कर दो और 4 क्लोरीन जोड़ दो, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका हो गया टेट्रा हेलो एल्केन, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चीजें समझ गए होंगे कि जब आपका एक हेलोजन तत्व जुड़ा रहता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, जब 2 हेलोजन तत्व जुड़ा रहता है उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं, और जब 3 हेलोजन तत्व जुड़ा होता है उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं, और जब 4 हेलोजन तत्व जुड़ा होता है तो टेट्रा हेलो एल्केन कहलाता है। तो हेलो एल्केन कैसे बनता है, हेलो एल्केन समूह में हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके जब हम क्या जोड़ते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन तत्वों को जोड़ देते हैं तो एक प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। और जब एक सिंगल हो तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। इतना आप लोगों से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके आगे इसका आता है नामकरण, है ना। तो नामकरण भी थोड़ा सा, जैसे आयुपेशी नामनक्लेचर भी आप पढ़े होंगे और एक सामान्य पद्धति में भी नामकरण पढ़े होंगे। तो नामकरण और समाव्यक्ता अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। ये आपका आज रूपरेखा था, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपने देख लिया, समझ लिया स्टूडेंट कि आप लोगों को हेलो एल्केन, हेलो एरीन और विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक जैसे DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, फ्रियान है, तो इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और सारे वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग विधिवत तैयारी करते रहें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा लो प्राइस रहेगा, प्राइस लिया जाएगा आपसे, तभी नोट्स दिया जाएगा। अंततः वीडियो आपको फ्री में मिलते हैं, आप बेहतरीन पढ़ाई करते रहें। नोट्स यदि आपको लेना है तो कुछ ना कुछ छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का, है ना, एक रास्ता होता है, हमारे लिए एक सोर्स होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।